अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ईद का दूसरा दिन और दूसरे दिन सासू माँ ने बनाई थी पूरियाँ और ये जनाब उनके हाथ की पूरियाँ और साथ में मैंने फ़ालसे का शरबत बना लिया था और कल वाले जो बचे हुए सालन थे भई आज के नाश्ते में भी फिर वही यूज़ हो रहे हैं। फ़ातिमा को जल्दी-जल्दी से रेडी किया और हम लोग चले गए नानों की तरफ क्योंकि ईद का जो दूसरा दिन होता है वो होता है मेरी अम्मा के मेके यानी मेरे ननिहाल में। और ये कोई हम लोग बचपन से जब मतलब बहुत छोटे-छोटे थे या पता नहीं अम्मी की शादी हुई होगी तब के बाद से भई हम लोग जा रहे हैं नान के। और नान की ईद का दूसरा दिन ना गुज़रे ना तो ऐसे लगता है कि भई ईद थी ही नहीं। तो भई हमारा जो दूसरा दिन होता है वो ईद का नानके में होता है, ननिहाल में होता है। और यहाँ पे जनाब बिरयानी की ज़बरदस्त सी देग जो है ना वो खाला ने तैयार कर दी थी और ये बीफ बिरयानी भई बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। और यकीन जाने कि अच्छा ये जो बीफ बिरयानी है ना ये हम लोग सिर्फ़ खाते हैं ईद पे क्योंकि हमारे यहाँ जो बीफ है ना वो कतई अच्छा नहीं मिलता है। और बीफ जो है ना वो मैं लेना सिर्फ़ और सिर्फ़ ईद पे प्रेफ़र करती हूँ और उसका कोई भी चीज़ मैंने बनानी हो तो भई ईद पे ही बनती है। यानी आम रूटीन में हम लोगों ने बीफ का इस्तेमाल बिल्कुल बैन किया हुआ है क्योंकि कभी भी साफ़ सुथरा अच्छी क्वालिटी वाला बीफ आपको नहीं मिलता है सवाए बकरा ईद के। तो भाई यहाँ पे मज़ेदार सी जो है ना बीफ बिरयानी बन गई, सैलेड शैलेड बन गए, सब कज़न्स आए हुए थे माशाल्लाह से ननिहाल में, सब ने बैठ के यहाँ पे मज़े से खाना खाया, गपशप लगाई, हंसी मजाक किया और एक बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे सबने स्पेंड किया। खालाएँ आई हुई थी और मामू, उनके बच्चे सब लोग थे माशाल्लाह माशाल्लाह और एक ज़बरदस्त सा दस्तरखान सजा। शाम में जब टाइम हो गया चाय का तो यहाँ पे जनाब आ गए थे केक रस और चाय, यहाँ पे चाय-शाय पी फिर जनाब आ गई थी घर की तरफ और ये था ईद का दूसरा दिन। और भई गर्मी जो है ना वो इतनी कुछ ज़्यादा थी कि ईद वाले दिन में तो भई दिल ही नहीं चाह रहा था मुँह बाहर निकालने का। यानी इस दफ़ा ईद पे जो है ना वो बारिश नहीं हुई है। तो बहरहाल जनाब फिर जनाब रात में जब आए वापस तो सोचा कि बारबेक्यू कर लेते हैं, हस्बैंड को थोड़ा बहुत जो है ना वो बारबेक्यू खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर जो है ना ऊपर छत पे जो है ना अंगीठी रख के बैठ गई थी और इस दफ़ा मुझे जो है ना वो कोयले जलाने में यानी जो लकड़ी का कोयला बनाने में इतनी मुश्किल लग रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लकड़ी जो है ना अंदर से गीली है और इसका अच्छा कोयला बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। बहरहाल थोड़े बहुत कबाब शबाब बनाए वो खाए, उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट डे आ गया था और नेक्स्ट डे जनाब था दिन जो है ना वो अपनी अम्मी की तरफ जो है ना मतलब ईद के थर्ड डे अम्मी के घर जो है ना जनाब चक्कर नहीं लग सका था ईद के दिन। यानी ना ईद के दिन पहले दिन गई थी थोड़ी देर के लिए और फिर जनाब वापस आ गई। फिर सेकंड डे था नानों की तरफ और ये जनाब आ गई ईद का थर्ड डे। तो भई हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ, ईद का तीसरा दिन है और भई आज का जो लंच है ना वो है अम्मी की तरफ। तो चलते हैं, चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मी की तरफ क्या सूरत हाल है। यहाँ पे माशाल्लाह से अम्मी जो है ना वो तंदूर पे लगा रही हैं रोटियाँ और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रोटियों के ऊपर देसी घी। तो ज़बरदस्त सी गरमा-गरम रोटियाँ साथ-साथ तैयार हो रही हैं और सारा लंच जो है ना वो तैयार हो चुका है। लंच में आज क्या-क्या बना हुआ है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे मज़ेदार सी गरमा-गरम सी रोटियाँ जो है ना वो तंदूर पे बनी हैं। तो जनाब अर्ज़ आपसे ये है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले अच्छे-अच्छे से व्लॉग्स जनाब आप तक पहुँचते रहें। यहाँ पे आ गया है बैंगन का भरता और साथ में आ गया है बकरे का कीमा, आलू कीमा और साथ ही साथ जो है ना तीसरी चीज़ जो है वो है बकरे का सालन। यानी ये जनाब आ गया है हमारा लंच। अच्छा राइस जो है ना वो हम लोगों ने चूँकि बिरयानी एक दिन पहले ही खाई थी तो उस वज़ह से अम्मी को मना कर दिया था भई चावल-चावल वाली कोई रेसिपी नहीं बनी, बस सालन-शालन बनाएँ और बस जो है ना वो लंच हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब लंच के जो है ना वो सारे टेबल-शेबल सजाया, बाबा, मामा सब बैठे, सिस्टर, भाई और बच्चे सब माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना दिन में खाना-शाना यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। और दूसरा दिन जो था वो था अम्मी की तरफ पे शाम में। हाँ, साथ में आ गया था पे डिज़र्ट, तो डिज़र्ट में यहाँ पे था जनाब कस्टर्ड और साथ में खीर। मज़ेदार सी जो है ना ये खीर बनाई थी भाभी ने और साथ ही साथ जो है ना मज़ेदार सा जो है कस्टर्ड भी बना हुआ था। तो ये जनाब था हमारा ईद के थर्ड डे का लंच और फिर जनाब आ गए थे हम लोग घर की तरफ। और ये इस तरीके से जो है ना वो ईद यूँ चुटकियों में जनाब गुज़र गई, पता भी नहीं चला। और दिन जो है ना वो खुशियों के आते हैं इतनी जल्दी और गुज़र भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बहरहाल मैं ये सोच रही थी यहाँ पे भई जिन बेटियों का मेका नहीं होता है ना वो पता नहीं ईद कहाँ करती होंगी। अल्लाह हमारे मेकों को सलामत रखे, हमारी माँओं को सलामत रखे। न भई इनके बगैर तो मुझे लगता है ना कि ईद है ही नहीं। वैसे भी किसी आपके पास रिश्ते नहीं है ना तो आपकी ईद नहीं है। यानी आपकी जो ईद है ना वो अपनों के साथ है और अपने रिश्तों के साथ ही है। तो वो बहरहाल जनाब घर आई तो सोचा कि भई आज ईद का तीसरा दिन है, काम-शाम कोई भी नहीं किए, किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है और जो है ना चले भई रूटीन की तरफ आते हैं, कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी थी। मैंने कहा चलो भई किचन की जो है ना क्लीनिंग वगैरह शुरू करते हैं। और आप सुनाएँ आपकी ईद कैसी गुज़री है? क्या पक रहा है भई आजकल मेन्यू में? गोश्त जो है ना मैंने सोचा कि भई इस दफ़ा ज़रा हाथ खींच के इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है, सब्जियों का इस्तेमाल करें, सैलेड का इस्तेमाल करें। भई गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी, ये धूप जो है ना वो बहुत शदीद होती है। कोशिश करें कि बच्चों को घर में रखें और अपने हस्बैंड्स को भी ना वो कहते हैं ना कि ज़्यादा फटीके ना डालें क्योंकि फिर क्या होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उससे जो है ना आप भी बीमार हो सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, शौहर बीमार हो सकते हैं, कोई भी बीमार हो सकता है। तो फिर जनाब अच्छा ये करेले जो है ना मैंने ईद से पहले कोई ला के रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि भई आज जो है ना इसको
नमक शमक लगाती हूँ, धोती धाती हूँ अच्छे तरीके से और फ्राई करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर मैं इसका ना किसी दिन कीमा करेले बनाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि भई मैं जो है ना बीफ़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है ना अच्छा बीफ़ कभी भी नहीं मिलता है। तो मैंने अब सोच लिया था कि मैं जो है ना बीफ़ के कीमे के साथ ये करेले बनाऊँगी, और मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली कीमे के अंदर हों तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो बहरहाल इनको भी मैंने फ्राई करके जो है ना वो कर दिया है फ्रीज़। और सब्जियों का इस्तेमाल मैं आपको बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो भई और अच्छा शुक्र है ये कि इस दफ़ा ना बच्चों की जो ईद है ना वो आ गई है छुट्टियों में, क्योंकि अब जो है ना गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और ईद की छुट्टियां जो है ना वो इन्हीं में आ गई हैं। तो मतलब अच्छा एक जो है ना वो बन गया, वरना बच्चों की जो है ना वो बड़ी जो है ना वो तबाही फिर जानी थी। गर्मियों के अंदर ईद और फिर स्कूल जो है ना वो बड़ा एक मुश्किल होता है, माओं के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो हमारे पेरेंट्स जो है ना वो उस टाइम मतलब ईद मतलब छुट्टियाँ भी नहीं थी होती, तो हमें पहले से ही छुट्टियाँ कराने लग जाते थे, इस वजह से कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए। अब जो गर्मी की शिद्दत है ना वो उस टाइम से भी ज़्यादा है, तो बच्चों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें भाई, उनकी सेहत है तो सब कुछ है। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो फिर माँ बाप के लिए बड़ी परेशानी बनती है। तो बहरहाल जनाब, अच्छा बर्तन जो है ना मैं धो रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि आप देखें कि पिछले 2 दिन मैं जो है ना वो घर पे थी ही नहीं, और ये खाने के बर्तन कहाँ से आ जाते हैं भाई। बर्तन जो है ना मुझे लगता है कि कुछ जिन रख जाता है सिंक के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पे मैं फिर आई, मैंने कहा भाई रात को सोने से पहले पहले ना सारा काम समेट देती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो बिल्कुल फ्रेश उठूँ, मुझे ये कोई टेंशन ना हो भाई ईद के 3 दिनों का काम जो है ना मेरा पेंडिंग पड़ा। अभी तो कपड़े भी बहुत सारे धोने वाले पड़े हैं भाई, इतने सारे काम होते हैं ईद के बाद ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है या आप सबके साथ भी होता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ईद के काम। अच्छा ईद जो है ना वो ज़्यादातर लोगों की गुजरती भी सो के है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं ईद पे जो है ना वो मोस्टली जिन जिन घरों में गई हूँ ना तो वहाँ पे वो कहते हैं ना कि सोता ही लगा हुआ था, बहुत सारे लोग सो रहे थे। पता नहीं थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बड़ी ईद पे, स्पेशली इतनी कुछ ज़्यादा थकावट हो जाती है, और नींद तो इतनी ज़्यादा आ रही होती है, एक उधर पड़ा हुआ है सोया हुआ, एक उधर सोया हुआ पड़ा हुआ है, यानी सारी जगह पे सोता ही लगा हुआ है। तो बहरहाल भाई ईद जो है ना ये इसका मज़ा जो है ना वो है अपनों के साथ। जब तक आप अपनों के अंदर हैं तो आपकी ईद जो है ना वो वाकई ईद है, और जब आप अपनों से दूर हो जाते हैं तो फिर कोई ईद नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैंने फिर बर्तन शर्तन धोए जल्दी से, और मैंने कहा भाई इसको साफ़ करें, और बस रात का ये टाइम था, मैंने कहा सफाई शफाई करके सुकून से लेटते हैं ताकि जो है ना सुबह बिल्कुल टेंशन ना हो। तो सारे काम शाम जो है ना मैंने कर लिए ख़त्म। और जनाब अभी जो कल का दिन है, कल जो है ना मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए खाने की प्रिपरेशन होगी, कुछ घर की जो है ना वो सफाई सुथराई भी होगी। तो बहरहाल जनाब मिलते हैं आपके साथ कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है, ताकि मज़ीद व्लॉग जो है ना वो आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।